नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती। नाज़रीन गिरामी, आप लोग की मजबूती है। आइए खबरों की जानिब बढ़ते। कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से जेडीएस व बीजेपी के मुश्तरक उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स स्कैंडल की वीडियोस ने पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया है। इन वीडियोस में नजर आने वाले रेवन्ना की घिनौनी हरकतों ने पूरे मुल्क के सर को शर्म से झुका दिया है। कर्नाटक की हुकूमत ने इस मामले की इंक्वायरी के लिए SIT तश्कील दे दी है, जबकि रेवन्ना के बारे में खबर है कि वो मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस मामले में अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और PM मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पार्टी के शोबे खवातीन की सदर अलका लांबा ने इस ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी और JDS पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से बीजेपी के मुश्तरका उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ने खवातीन के खिलाफ जराइम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल किया। अलका लांबा ने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी तकरीरों में बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी के खोखले दावे बेनकाब हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने ईटा में आइन बचाओ रैली से खिताब करते हुए आज बीजेपी की मरकजी व रियासती हुकूमतों पर जमकर हमला किया। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि बीजेपी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक परिवार कुंभे से है। लोगों का वोट हासिल करने के लिए अब कह रही है कि रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा। सवाल यह है कि जब हुकूमत की बड़ी कंपनियां फरोख्त हो जाएंगी तो क्या इनमें रिजर्वेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जजों की तकर्रुरी के कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की दरखास्त वाले अजदाद पर गौर करने से इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्परा की उस दरखास्त पर गौर किया कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के अजदाद को समाअत की फहरिस्त में शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का खत लिखा। इस खत में सुप्रीम कोर्ट देहाती में मुल्क के पहले सदर और पहले चीफ जस्टिस का मुजस्समा नस्ब करने से मुताल्लिक़ अजदाद पर गौर करने की गुजारिश की गई है। हिंदुस्तान की 21 रियासतों में मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्तों की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देता है तो उसे रियासत की तरफ से नई गाड़ी लेने पर बड़ी छूट दी जाएगी। इधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की शरीक हयात कल्पना सोरेन ने आज रियासत की कांडे असेंबली सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की उम्मीदवार की शक्ल में पर्चे नामजदगी दी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ उनकी दरखास्त पर नोटिस जारी किया। जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन का कहना है कि उनके लिए अपनी पार्टी की तशहीर के लिए इंतखाबात के दौरान बाहर आना जरूरी है। सोरेन ने अदालत से भी कहा कि हाईकोर्ट ने गुज़श्ता 2 माह से गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी दरखास्त पर अपना फैसला महफूज रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अपना फैसला देने पर गौर करने के लिए कहा है। अब इस मामले की अगली समाअत 6 मई को होगी। नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इतवार के रोज कहा कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबी जलसों के दौरान मुसलमानों पर बराह रास्त हमला किया। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, आखिरकार हम पर बराह रास्त हमला क्यों हो रहा है, हमसे दुश्मनी कैसी, मुसलमानों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। इन बातों का इज़हार मौसूफ ने श्रीनगर में मुनक़िदा पार्टी कन्वेंशन के दौरान किया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रायगढ़ लोकसभा हल्के से उम्मीदवार सुनील टुकड़े ने पाज पंडरी के लोगों से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिमायत करने और भरपूर अक्सरियत में वोट देने की अपील की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जाने वाले ऐसे आज़मीन हज जिन्होंने अभी तक, जो कि तकरीबन 2600 आज़मीन हैं जिन्होंने पूरे हज अखराजात जमा नहीं किए, उनसे दरख्वास्त है कि हज अखराजात की तीसरी और आखिरी किस्त 4 मई 2024 या उससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाख में या ऑनलाइन सहूलत का इस्तेमाल करते हुए हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा करने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में BSP उम्मीदवार महेंद्र यादव की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीजेपी का मुआवजा बीजेपी से कर दिया। उन्होंने सख्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत बुलडोजर की नहीं बल्कि दहशतगर्दों की हुकूमत है। इस हुकूमत ने मुल्क की आवाम को गुलाम बना रखा है। अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को हटाया जाए, मायावती को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोट दिया जाए। नाइजीरिया के सूबों बोर्नो और सोकोतो में दहशतगर्द तंजीम दाइश की मगरबी अफ्रीकी शाख ISWAP के मुसल्लह हमलों में सिविल फोर्स CJTF के 25 कारकुन के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। अमेरिका में कराए गए हाईलाइट सर्वे में अमरीकियों की अक्सरियत ने सदर बाइडन के दौरे हुकूमत को नाकाम करार दे दिया है। अमरीकी सर्वे कंपनी गालोब की जानिब से कराए गए सर्वे से मालूम होता है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मकबूलियत में मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन से आगे बढ़ रहे हैं। शिमाली कोरिया ने कोरिया के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से अलग करने वाले और फौजी ताकत से पाक इलाके में वाक़ रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं।
आलम अदालत इंसाफ की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू, आर्मी चीफ हर्जी हलेवी और वज़ीर दिफा योआफ गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली हुकूमत को आला कानून अहदेदारों की तरफ से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के इशारे मिल चुके हैं। आलम अदालत इंसाफ में गजा और मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत उनकी दहशतगर्दी की तहकीकात की जा रही है। हमास के अस्करी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जुनूबी लबनान से एक इसराइली फौजी मरकज को मिसाइलों से निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने टेलीग्राम के जरिए बताया कि उन्होंने शिमाली इसराइल में एक फौजी हेडक्वार्टर पर मिसाइल फायर किए, जबकि इसराइली फौज ने ऐलान किया कि शिमाल में सायरन बजाए गए। इसराइली फौज ने लबनान से इसराइल सरजमीन में आने वाले तकरीबन 20 रॉकेटों की निशानदेही की इतला दी कि जिनमें से ज्यादातर को नाकाम बना दिया गया। शब तारीकी में भी इसराइली फौज के गजा के मसलूम शहरों पर हमले जारी हैं, जहां गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 67 फिलिस्तीनियों के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। जालिम दहशतगर्द सेहूनी कुत्तों ने अपने हमलों में 5 घरों समेत बेघर अफराद को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 27 अफराद शहीद हो गए और कई अफराद जख्मी। इसराइल मुसल्लह अफवाज के सरबरा हर्जी हालिवी ने गजा की पट्टी में जंगी दवाम के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। जालिम दहशतगर्द सेहूनी कुत्ते इसराइल मुसल्लह अफवाज ने अपने सोशल मीडिया पेज से मौजू से मुतालिक तहरीरी बयान जारी किया है। जालिम दहशतगर्द इसराइल में ट्रैफिक की सुरबत्ती खिलाफ वर्जी के दौरान हादसे का शिकार होने वाला वजीर बराए सलामत उमूर बिन गोयर की पसलियां टूट गई है और जिस्म के कई हिस्से नीले पड़ चुके हैं। बिन गोयर को हादसा अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जबकि इसकी जख्मी साहिबजादियों में से एक को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। अभी हाल ही में ये हादसे का शिकार हुआ था। इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अरब लीग की तरफ से गजा से मुतअल्लिक़ तहक़ीक़ात की गर्ज से बनाए गए गजा राब्ता ग्रुप ने आलमी बिरादरी से इसराइल पर मुअस्सिर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की है। इधर सऊदी अरब में पहले ओपेरा ने फनी व सकाफती सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। मुल्की तारीखी के पहले ओपेरा खेल की नुमाइश दारुल-हुकूमत रियाज में की गई। ज़रक़ा अल-यमामा नामी खेल शाफा सकाफती मरकज में नुमाइश किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।